फोन में से ना एक आवाज आती है जोर जोर से, बचाओ बचाओ, हेल्प मी हेल्प मी। भैया ये आवाज आती है सीपीयू के अंदर से, लेकिन ये सुनाई किसी को नहीं देती। सुनाई इसलिए नहीं देती क्योंकि हमें नॉलेज कम होती है मोबाइल की। कुछ भी फॉल्ट आ जाए, नेटवर्क की प्रॉब्लम सीपीयू उखाड़ो, चार्जिंग की प्रॉब्लम सीपीयू उखाड़ो, डिस्प्ले नहीं आ रहा सीपीयू उखाड़ो। और सीपीयू कहता है भाई मेरा कोई कसूर नहीं है, मुझे मत छेड़ो, मुझे मत छेड़ो। फिर वो सीपीयू को हटाते हैं लगाते हैं, या तो प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती या फिर वो साइड डेड हो जाता है। तो भी ऐसी ही समस्या ना, एक ये फोन आया हमारे पास जो 1 महीने से किसी की दुकान पे तड़प रहा था। कभी कोई कुछ छेड़ रहा है, इसमें कुछ छेड़ रहा है, कभी कुछ छेड़ रहा है, कभी इसको एक दुकान पे एडमिट करा रहे, दूसरी पे, तीसरी। वाह, वो आवाज उसकी किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। कौन सी आवाज? सीपीयू की आवाज, बचाओ बचाओ। ठीक है जी। तो ये फोन किसका है भाई? आपका फोन है जी? बताओ इसके बारे में कुछ। सर टेक्नीशियन को दिखाया था 2 मैंने, तो वो बोले थे कि टाइम नहीं मिल रहा मैं करूँगा। उसके बाद भी उन्होंने करा, तो इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। बोले दिखा लेना, अभी टाइम नहीं है। करते थे वो, मगर वो ये बता देते अपने उसके लिए कि टाइम नहीं है। करा, एक्सपीरियंस करा तो नहीं हुआ सक्सेसफुल। जी जी जी। मैंने एक और दिखाया सर, तो वहाँ भी मना कर दिया, बोले दिखा लेना कहीं और, मेरे पास नहीं हुआ। तो फिर मैंने सर को दिखाया, सर बोले मैं देखता हूँ। सर ने यही बताया, मैं देखने के बाद बताता हूँ। चलो ठीक है जी। तो देखो यही चीज ना, बहुत सारे टेक्नीशियन जो दुकानदार है ना, जो ऊपर ऊपर का काम करते हैं, तो उनके साथ ये प्रॉब्लम आती है। जी ठीक है। सर। और एक चीज और होती है सबसे बड़ी कमी उनके अंदर, कि मुझसे नहीं हुआ तो किसी से ना हो पाए, तो सीपीयू पे हीट मार मार के उसे मार देते हैं। तो फिर कोई भी बेचारा जिंदा ना कर पाए, किसी और ने ठीक कर दिया तो बेइज्जती हो जाएगी, है ना? तो इसके अंदर जो प्रॉब्लम है ना, वो समझ पाएगा जिसको हर चीज का ज्ञान होगा, सारी लाइनों का, हर चीज की समझ होगी। तो भाई मैं परम सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने समुद्र में से ना एक बूंद ज्ञान की ना इस पे टपका दें, और इसको ठीक करें। तो भाई हमारे स्टूडेंट को ठीक करके दो जी ये फ़ोन। ठीक है? और हमारे सभी स्टूडेंट्स को भी इसकी जानकारी दें, और जो हमारे व्यूअर्स हैं तो उनको भी आप सिखाएं कि इसमें एक तो प्रॉब्लम क्या है, और सीपीयू पर ना जा करके पहले क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए, और आप इसे ठीक करें। और ये ज्ञान हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो हमारे दुकानदार भाई दुकान पे बैठ के ही सीखते हैं, उनको दें। हाँ। और हमारे इन सभी स्टूडेंट्स को तो सिखाएंगे ही सिखाएंगे, लेकिन इस ज्ञान के बदले में आपको हमें सब्सक्राइब करना है दोस्तों। हमारे जो व्यूअर्स है यूट्यूब के माध्यम से सीखते हैं, तो इसके बदले में गुरुदक्षिणा देनी है, जिसके लिए आप हमें सब्सक्राइब करें। अगर सब्सक्राइब पहले से कर रखा है तो इस वीडियो को अपने दूसरे भाइयों को शेयर करें, जो मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीखना चाहते हैं या थोड़ा बहुत काम करते हैं, उनका भी ज्ञान बढ़ाएं। अच्छी लगे तो वीडियो लाइक भी कर सकते हैं। चलिए इस फोन को देखते हैं कि परम सर इसे कैसे ठीक सर करते ये हैं। फ़ोन वाइब्रेट तो हो रहा है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। ऑन नहीं हो रहा? हाँ, चालू नहीं हो रहा। अच्छा, वाइब्रेट हो रहा है। हाँ, फोल्ड इनका कहना है कि हमने फ़ोल्डर लगा के भी देख लिया, हम्म। लेकिन फिर भी कोई रिज़ल्ट नहीं है। ठीक है। तो तो ट्राई ठीक है, करेंगे इसको। ठीक है आप करो। जी। देखो कोशिश करेंगे तभी तो आगे रिजल्ट मिलेगा। बिल्कुल। पहले कैसे कहते कि होगा या नहीं होगा? बिल्कुल। भैया 2 महीने जिसके पास से पड़ा रहा, आखिर उसने भी तो कुछ ना कुछ करके देखा ही होगा ना। ठीक है, तो ठीक है परम जी, सर, बिल्कुल। आप इसे ठीक करने की कोशिश करें, जी, जी। और उम्मीद यही है कि ये ठीक हो ही जाएगा। जी। जैसा कि सर ने इसके बारे में स्टार्टिंग से तो बता ही दिया आपको कि क्या कंडीशन है, क्या नहीं कंडीशन है। तो ये केस हमारे पास भी आया। अब जैसा कि आपको पता ही है, 1-2 टेक्नीशियन के पास से आया ही है फ़ोन, तो उसने भी अपना पूरा कोशिश तो करा ही होगा। हीट भी मारा, दबा के देख सकते हो कि इसमें पूरी टोटल शील्ड निकली पड़ी है। हाँ, वो भी आईसी लेवल का काम करता था, तो वो भी अपने तरीके से देखेगा, ज़ाहिर-सी बात है। तो अब इसमें हम कोशिश कर सकते हैं कि ये फ़ोन होगा कि नहीं होगा। 100% तो कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है क्या? नहीं है ना? 100% कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। जो पॉसिबल कर दे, उसको आप चैलेंज कर सकते हो कि नहीं? लेकिन 100% कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। लेकिन 100% ज़रूर पॉसिबल है कि हम अपना 100% दे सकते हैं, है ना? उसके बाद हुआ ना हुआ, वो बात की बात है। लेकिन हम कोशिश तो करें। होगा, नहीं होगा, वो तो बाद में पता लगेगा। पहले एक बार ट्राई तो करें, है क्या चीज़? और नहीं भी होगा तो ये तो पता लगेगा कि क्यों नहीं हुआ। फ़ॉल्ट को समझना बहुत बड़ी बात होती है। डॉक्टर को भी देखा होगा आपने, किसी चीज़ का ट्रीटमेंट करते हैं वो। कभी-कभी ऐसी बीमारी उनके हाथ लग जाती है, समझ ही नहीं आता। दवाई दे रहे हैं वो, लेकिन समझ नहीं आता। मतलब डॉक्टर समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर वो समझ में आ जाएगा तो फिर क्या करेंगे वो? तुरंत उसी को नहीं खत्म कर देंगे वो। उसी तरीके से एक चीज़ मान लो, जैसे कि कहीं कूड़ा पड़ा हुआ है, 2 लोग हैं, एक आया, उसने क्या करा, अब स्मेल आ रही है, चलो सेंट मार देते हैं, खत्म, स्मेल बंद। लेकिन फिर क्या, 2-3 दिन बाद फिर आने लग जाएगा वो। जैसे सेंट का असर खत्म, वैसे आने लग जाएगा। क्योंकि उसको फॉल्ट नहीं पता लगा, उसको बस ये दिखा यहाँ पे मुझे आसपास में इन्वायरमेंट वो हो रहा है, स्मेल मार रहा है, बदबू दे रहा है, जो भी चीज है, तो उसने सेंट मार दिया ऊपर ऊपर से, नहीं किया काम। लेकिन जिसने जड़ पकड़ ली, दूसरा आया, उसको पता लगा ये स्मेल आ रही है, आ कहां से रही है, जड़ तक तो पहुंचे, फॉल्ट पता लग गया, उसने हटा दिया। अब हटा दिया तो दूसरे दिन आएगा क्या? दूसरे तीसरे नहीं आएगा। तो मेन जड़ पकड़ना बहुत बड़ी बात होती है। अगर आपने जो सीक्वेंस है उसका सीक्वेंस की तरीके से अगर आप चलोगे तो जरूर आपको कुछ ना कुछ उसमें रिजल्ट मिल जाएगा, खराबी है कहां से। तो चलो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको ना बैटरी चेक करेंगे, क्योंकि काफी दिन से पड़ा हुआ है तो इसका बैटरी भी हमें देखना पड़ेगा। हालांकि हमने चार्जिंग पे लगा दिया था, तो एक बार हम इसकी बैटरी का वोल्टेज देख लेते हैं। वोल्टेज रेंज पे हम इसका बैटरी चेक करेंगे। तो देखो बैटरी हमने चार्जिंग पे लगा दिया था, तो उम्मीद है कि हो जाना चाहिए चार्ज। देख सकते हो कितना बैटरी आ रहा है, 3.8।
3 वोल्ट से ज़्यादा चार्ज है। अब क्या करेंगे, हम इसको कनेक्टर लगा के एक बार चार्जर पे लगाते हैं और चार्जर पे लगाने के बाद देखते हैं क्या रिजल्ट है। तो चार्जर पे लगाया हमने, आई चार्जर में दिखा देता हूँ आपको। ये आई चार्जर है। किस पोर्ट पे रिजल्ट मिलेगा आपको, ये सबसे नीचे वाले पोर्ट पे, ठीक है, 6 नंबर पे चार्जर लगाया मैंने, देख सकते हो। इसके जैक में भी थोड़ा सा इशू है, वाइब्रेट तो कर रहा है फोन, ये देखो, किसी एक स्टूडेंट को सुना देता हूँ, देखो हो ना वाइब्रेट, तो वाइब्रेट तो हो रहा है। बस ये है कि कभी ये 0.6 लेता है, कभी 1 एम्पियर के आसपास लेने लग जाता है। तो एक बार मैं आपको इसको डीसी से भी चेक करा देता हूँ। इसको हम चिमटी से चालू करते हैं। छोड़ दिया, देखो 200 से ऊपर चालू की रीडिंग है या नहीं है, चालू का रिस्पॉन्स दे रहा है। तो ये चालू का रिस्पॉन्स दे रहा है, लेकिन इसमें डिस्प्ले ग्राफिक कुछ नहीं आ रहा, बस वाइब्रेट मार रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हटाएंगे, चलो। और अब स्टेप बाय स्टेप हम क्या करेंगे, इसके ग्राफिक और लाइट पे एक बार हम चेकिंग मारेंगे। तो इसके लिए आपको डायग्राम दिखाना पड़ेगा कि हम किस तरीके से इसको ट्रेस करेंगे। तो ये मॉडल है ओप्पो A16, तो स्कीमेटिक में दिखाऊंगा आपको। अब देखो हम क्या करेंगे, इसका मॉडल ओपन करेंगे, इसका ग्राफिक लाइट सेक्शन सब चेक करेंगे, क्योंकि फोल्डर लगाने के बाद भी क्या नहीं हो रहा, डिस्प्ले नहीं आ रही। तो अब हम क्या करेंगे, इसका ओप्पो A16 का हार्डवेयर सॉल्यूशन ओपन करना है और एलसीडी और लाइट दोनों ओपन कर लेंगे। तो एलसीडी सेक्शन हम खोलते हैं, ये ग्राफिक का सेक्शन होता है, और एक लाइट का भी सेक्शन हम ओपन कर लेते हैं। क्योंकि जब ऐसा फॉल्ट रहता है तो हमने आपको सिखा रखा है कि जब ग्राफिक ना आए या लाइट ना आए, तो लाइट ना आए तो ग्राफिक देखना है एलसीडी में, लेकिन अगर ग्राफिक ही सही ना हो तभी भी तो लाइट नहीं आएगा। तो ये हमने दोनों सेक्शन ओपन कर लिया है, एलसीडी लिखा रहता है। अब देखो शुरुआत कहाँ करनी होती है, कनेक्टर से करनी होती है। मीपी की लाइनें और जितनी भी कंट्रोलिंग, रीसेट और वोल्टेज की लाइनें हैं वो अपने को चेक करनी होंगी। तो ग्राफिक में हमने बताया था आपको, मीपी की लाइनें 8 से 10, बीएसएन बीएसपी मिलेगा, बीएसएन बीएसपी का दूसरा नाम भी है, वो हमने आपको बताया है। उसके बाद पावर आईसी से 1.8 कंटिन्यू आईसी इनेबल रखने के लिए रीसेट की लाइन आपको सीपीयू से देखने को मिलेगी, ग्राफिक प्रोसेस होते ही 1.8 वोल्ट मिलेगा वहां पे, ग्राफिक डिसेबल होते ही वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, सभी पे पहले क्या करना होगा, इन सभी पे जीआर वैल्यू चेक करना होगा। तो आप ऐसे देख लो, ये कनेक्टर जो है, एक पिन छोड़ करके 2 पिन, फिर 1 पिन छोड़ना, फिर 2 पिन, फिर 2 पिन, फिर 2 पिन, फिर 2 पिन, ऐसे करके चेक करना। तो 1 पिन छोड़ के हम स्टार्ट करेंगे। अब देखो आ रही है वैल्यू, ये आ गई वैल्यू। उसके बाद देखो आ रही है वैल्यू, एक लाइन छोड़ना है, ये देखो आ गई, आ रही है वैल्यू, एक लाइन छोड़ रहे हैं, अब देखो आ रही है वैल्यू, इस पे भी मिल गई, एक लाइन छोड़ना है, फिर इस पे आ रही है, और इस पे भी आ रही है वैल्यू, एक लाइन फिर छोड़ देंगे, देखो मिल गई वैल्यू, इस पे भी मिल गई वैल्यू, खत्म हो गई लाइन, और भी है, बस इतनी है ना, ठीक है। नीचे की टोटल लाइन ओके है, जीआर वैल्यू आ रहा है। मीपी की लाइन पे किससे वैल्यू आती है, सीपीयू से, देखो सीपीयू से लाइन है कनेक्ट। तो बड़ी स्क्रीन में देखते हैं, इन सभी लाइनों पे हमने जीआर देखा, जो कि ये लाइन कहां से आ रही है, सीपीयू से, देख सकते हो टोटल सीपीयू से, सही है। ऊपर की लाइन हम चेक करेंगे, ऊपर की लाइन कौन कौन सी है। तो ऊपर जो लाइनें हैं, एक क्लियरिंग इफेक्ट है, रीसेट, वीआईओ, और एक आपका वीएसएन वीएसपी है, ठीक है। इस पे भी अपने को जीआर चेक करना होगा। तो हम क्या शुरुआत करते हैं, पहले यहाँ से वीएसएन से शुरुआत करते हैं। वीएसएन, वीएसपी, वीआईओ, रीसेट, टी, इन सभी लाइनों पे अपने को क्या देखना होगा, जीआर। तो अब देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो वीएसएन पे हम देखते हैं, मिल रही है कोई वैल्यू, ये देखो मिल रही है। वीएसपी पे नहीं, ये जो पहली लाइन है वो आपका वीएसपी की है ना, देखो यहाँ से क्रॉस बना हुआ है, ये वाली जो लाइन है ना वीएसएन की, ये आपकी यहाँ से तो जा रही है, लेकिन यहाँ से नीचे नहीं आ रही, ये इधर आ रही है, मतलब तीसरे नंबर पिन पे है। तो मतलब ये वाली आपकी वीएसपी की है, देखो वीएसपी पे अपने को वैल्यू मिल गई, इसके इधर के बाद वाली लाइन, इस पे तो मिल ही नहीं रही है। तो क्यों नहीं मिल रही है, इस पे फॉरवर्ड वाइज टेस्टिंग होगी, हम रिवर्स वाइज करते हैं, इसमें फॉरवर्ड वाइज होगी वीएसएन पे, ये देखो मिल गई वैल्यू, लाइन कनेक्ट है, वीएसएन वीएसपी ओके, जीआर वैल्यू के हिसाब से। अभी वोल्टेज नहीं देखा आपने। अब क्या करेंगे, हम वीआईओ लाइन देखेंगे, जो कि पावर आईसी से 1.8 आता है। तो ये कौन से नंबर पिन पे है, 1 2 3 4 5 नंबर पिन पे है, देखो 1 2 3 4 5 नंबर पिन मिल गई वैल्यू। 5 के बाद 6 7 8 9 12 नंबर पिन, तो 6 7 8 9 10 11 12 नंबर पिन मिल गई, 12 नंबर पिन। अब इसके बाद 12 के बाद 14 नंबर पे, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पिन इधर से देख लेते हैं, मिल रही है वैल्यू। लाइन को हम जीआर वैल्यू के हिसाब से ओके मानेंगे अभी, ठीक है। अब ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये लाइन तो सारी ओके बता रहा है, ग्राफिक तो टोटल ओके मानेंगे हम इसमें। तो इसमें एक चीज हमें करना होगा, वो ये करना होगा, चालू करके भी हम देखेंगे एक बार, है ना। लेकिन चालू करने से पहले एक बार हम लाइट सेक्शन, हमने आपको बताया था, लाइट सेक्शन में भी ऐसी लाइन होती है जो कि शॉर्ट हो जाए तो ग्राफिक को बंद कर देगा। तो एक लाइट की भी जीआर ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो बाकी इस पे जो जो लाइन पे हमें वोल्टेज मिलती है ना, उस लाइन पे मैं थोड़ा सा मार्क कर लेता हूँ, ताकि हमें फास्टली चेक करने में आसानी रहे।
तो मार्क किस पे कर लेते हैं हम, VSN VSP, पहली और तीसरी पिन तो ये तो याद ही रहेगा। 20 से पिन हम याद कर लेते हैं कोई सी, 20 से तो 1 2 3 5 नंबर पिन, 5 नंबर पिन पे आएगी, अपने को वोल्टेज देखना है। उसके बाद 6 7 8 9 10 12 नंबर पिन पे, ठीक है, 12 नंबर पिन पे देख लेंगे। और उसके बाद इसके बगल वाला टी की लाइन है। तो पहले तो हमें रीसेट VIO और VSN VSP देखना होगा। लाइट सेक्शन भी एक बार हम देख लेते हैं, लाइट सेक्शन का क्या सिस्टम है, इसका कितने पिन की IC है। तो ये लाइट सेक्शन है इसका, लाइट सेक्शन एनोड कैथोड CAVC, ठीक है। तो इन पिनों पे अपने को GR वैल्यू देखना है। कभी कभी ऐसा होता है कि लाइन शॉर्ट हो जाती है, तो पहला तीसरा चौथा, पहला तीसरा चौथा और एक आपका ये CAVC। तो देखो ध्यान से, ऊपर से लाइन है, पहला नंबर पिन मिल रही है, तीसरा बीप आ रही है, क्या चक्कर है ये, कैथोड की लाइन है। खराब मानेंगे सही मानेंगे, ये बताओ, सही मानेंगे, खराब हुई तो कैसे कंफर्म करेंगे। इस पे तो बीप आ रही है, वैल्यू भी आती है क्या इस लाइन पे, कैथोड की लाइन पे वैल्यू भी आती है, बीप भी आता है, पर हम कैसे सही मानेंगे, क्या पता वैल्यू वाली लाइन शॉर्ट हो जाए। तो डायग्राम आगे देखेंगे तो पता लग जाएगा, है कि नहीं। तो ये भी लाइन हम अभी होल्ड करते हैं, डाउट लग रहा है हमें, कैथोड की लाइन हम देख लेते हैं एक बार। तो कैथोड की लाइन पे अपने को बीप मिल रहा है। तो हमने आपको बताया था कैथोड की लाइन पे बीप तभी मिलता है जब 10 ओम के आसपास का रजिस्टर क्या हो, इस लाइन में ग्राउंड से लगाओ। इस लाइन में हम देखते हैं कैथोड की लाइन पिंक कलर की है, यहां से लाइन ऐसे आ रही है, देखो ये लाइन इस तरीके से जा रही है, ठीक है। ये दो रजिस्टर लगे हुए, एक रजिस्टर यहाँ लगा, एक रजिस्टर यहाँ लगा, दूसरा सिरा तो नहीं पता लग रहा है इसका, दूसरा सिरा इसका ग्राउंड है। तो ये आ रहा है IC से, अगर ये दोनों नहीं होते तो आपको क्या मिल जाता है, यहाँ पे वैल्यू मिल जाता है, लेकिन ग्राउंड से लग गया और ये कम वैल्यू का रजिस्टर होता है, तो क्या होता है ये, फिर आपको बीप देखने को मिल जाएगा। तो अब हम कंफर्म मानेंगे 100% ये लाइन सर्किट के हिसाब से ठीक है। लेकिन CABC भी देख लेते हैं, CABC का क्या रिस्पॉन्स है, क्योंकि बिना CABC के लाइट सेक्शन एक्टिव नहीं होगा। CABC की जो लाइन है 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर पे है, देख लो 1 2 3 4 5 6 7, सही है, मिल रही है। अब क्या करेंगे, सारी चीजें तो ओके आ रही है, सारी चीजें ओके आ रही है। एक बार लाइट सेक्शन के आसपास हम देख लेते हैं कोई शॉर्टिंग वगैरह तो नहीं है। तो लाइट सेक्शन के पास ये रहा लाइट सेक्शन, लाइट सेक्शन के पास हम जो बेसिक स्टेप यूज करते हैं ना, वो एक बार स्टेप हम देख लेते हैं। लाइट सेक्शन के पास क्या सिस्टम है, तो लाइट सेक्शन के पास पहले तो हम ये कैपेसिटर देख लेंगे, आसपास के जो कैपेसिटर है ये देख लेंगे, कहीं क्या पता यही शॉर्ट हो, तो कैपेसिटर वगैरह देख लेंगे। उसके बाद एक चीज हम और देख लेंगे इस पे, ये बूस्ट कॉइल की हम वैल्यू देख लेंगे, किससे देखेंगे, LCR मीटर से। तो ये भी डाउट हो जाएगा, क्या पता ऐसा हो रहा हो कि इस फोल्डर में ग्राफिक आ रहा हो और डिस्प्ले ना दिख रही हो, ये भी तो हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। तो लाइट सेक्शन इसमें पीछे है, पीछे की साइड हम देखते हैं। तो ये देखो ये रहा लाइट IC, सही है, VPH कैपेसिटर, एनोड कैपेसिटर, बूस्ट कॉइल, लाइट IC, सही है। और ये दोनों आपके क्या है, रजिस्टर है जो कि ग्राउंड से लगे हुए। देखो रजिस्टर भी आपको दिखा दे, बीप मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो CABC वाला रजिस्टर है, मिल रहा है, दोनों ग्राउंड से लगे हुए फीडबैक के लिए, ठीक है। अब उसके बाद ये वाली लाइन देख लेते हैं, एक VPH है और एक आपका ये है। तो VPH के एक साइड मिल रही है वैल्यू, दूसरा तो ग्राउंड होता है, 00 मिलेगी। ये भी एनोड की लाइन है तो कनेक्टर पे सही है, तो यहाँ पे भी आपको सही मिलेगी, वैल्यू आ रहा है। बूस्ट कॉइल हम मल्टीमीटर से नहीं देख सकते, उसके लिए कौन सा मल्टीमीटर चाहिए, LCR मीटर। बूस्ट कॉइल भी कंफर्म हो जाएगा, नहीं तो हमें बूस्ट कॉइल चेंज करना पड़ जाएगा। तो LCR मीटर में हम देखते हैं बूस्ट कॉइल का क्या रिस्पॉन्स है। ये आपका मीटर 200 माइक्रो हेनरी पे हमने कर रखा है। अब देखते हैं एक बार इसका, बताओ सही है क्या, क्या वैल्यू थी बूस्ट कॉइल की, 11 के आसपास। हमने क्या लिखवाया है आपको, 4 से 10, तो सही मानेंगे, खराब। बूस्ट कॉइल पे कोई डाउट अब नहीं है, तो बूस्ट कॉइल अब चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, एक बार चालू करके हमें चेक करना होगा इसको, चालू करके कुछ जो इसकी रिक्वायर्ड वोल्टेज होती है ग्राफिक वाली, अब ग्राफिक वाले पे ही हम जाएंगे, ग्राफिक की वोल्टेज हम देखेंगे। देखो तो अब ये बताओ आप, ग्राफिक की कौन कौन सी लाइनों पे चालू करने पे वोल्टेज मिलता है, ये बताओ। रीसेट की पिन पे आपको वोल्टेज मिलेगा, VIO जो पावर IC से आती है 1.8 वोल्ट, उस पर मिलेगा वोल्टेज, VSN VSP पे मिलेगा वोल्टेज, इन पे आपको वोल्टेज देखने को मिलता है। तो अब हम क्या करेंगे, इन पे हम वोल्टेज देख लेंगे, जो कि हमने मार्क बनाया था उस पर हम देखते हैं। तो हम चार्जिंग कनेक्टर लगा लेते हैं इसका, और बैटरी कनेक्टर लगाने के बाद देखो अभी जो मैंने इसमें चार्जिंग लगाया, ये देखो 1.1 के आसपास ले लिया इसने। इसके जैक में भी थोड़ा इशू है, ये देखो देखो दिख रहा है, 1.1 के आसपास इसने ले लिया है। तो मतलब शायद तो चालू का रिस्पॉन्स दे रहा है, मल्टीमीटर से हमें देखना है बस इसका क्या गेम है। तो ये है VSP, ये है VSN, कोई रिस्पॉन्स नहीं है।
तो एक बार हम क्या करेंगे, चार्जर निकाल के दोबारा से लगाते हैं। रीसेट की लाइन पे कोई रिस्पॉन्स नहीं है। और कनेक्टर पे ऐसा है कि कनेक्टर पे थोड़ा दिक्कत हो रहा है वोल्टेज वगैरह चेक करने में, तो हम थोड़ा सा कोई कैपेसिटर देख लेते हैं बड़ा टिप जो, जिसपे हम आसानी से चेक कर सकते हैं। तो VSN VSP यहाँ ग्राफिक ऐसी लगी हुई है, इसके पास एक ये कैपेसिटर है और एक आपका ये रजिस्टर है। हाँ, एक ये कैपेसिटर है, सही है। एक ये कैपेसिटर, एक ये कैपेसिटर। इन दोनों कैपेसिटर पे, एक पे आपको ये VSN, ये VSP की सप्लाई अपने को मिल रही है, तो ये कैपेसिटर आसान रहेगा हमें चेक करने में। पिन में थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो ये देखो, कैपेसिटर एक ये वाला है और एक ये वाला है। एक ये कैपेसिटर, एक ये कैपेसिटर। अब हम क्या करेंगे, इसको देखते हैं। तो आप वोल्टेज पे ध्यान देना। चार्जर लगाता हूं। आया वोल्टेज, आगे भाग गया। किस पे वोल्टेज आया? VSN पे। ये कौन सा कैपेसिटर है? VSN का। ये है आपका VSP का। एक बार फिर चार्जर निकाल के लगाता हूं। इस पे कोई रिस्पॉन्स नहीं है, वोल्टेज आके भाग रहा है, मतलब हल्का वोल्टेज तो आया लेकिन भाग गया। क्या पता रीसेट भी एक्टिव हो रहा हो। रीसेट लाइन तो CPU से होता है, तो एक बार रीसेट लाइन भी हम देख लेते हैं। रीसेट लाइन कहाँ पे है इसका, पिन पे हमें मार्क बनाना होगा। तो ये जो लाइन है रीसेट की है, कोई आसान चीज देख लेते हैं यहाँ पे। 1 2 3, ये कैपेसिटर जो है, इस वाले कैपेसिटर पे आपको रीसेट की लाइन मिल जाएगी। ध्यान देंगे इधर, यही है क्या? रीसेट देखते हैं, रीसेट एक्टिव हो रही है नहीं हो रही। तो ये हम इस पे चार्जर लगा रहे हैं, आके भाग गया है ना, ये भी आके चला गया। अच्छा, 1.8, जो 1.8 वोल्ट की लाइन है जो कनेक्टर पे आती है, वो इसकी ये वाली टिप है, ये वाली टिप। 1.8 तो कंटिन्यू मिल रहा है, 1.8 तो मिलेगा ही मिलेगा। ये तो हमने बताया, चाहे लाइट जले चाहे ना जले, मतलब ग्राफिक के आईसी को एक्टिव वोल्टेज मिल रही है। लेकिन रीसेट वाली लाइन का बहुत बड़ा रोल रहता है। रीसेट वाली लाइन ग्राफिक आईसी को इनेबल कर देती है, इनेबल और डिसेबल करने का काम करती है। लेकिन वोल्टेज आके जा रहा है, पहली चीज आपने समझी उसमें। और एक आपका VSN की लाइन है, उस पर वोल्टेज आके जा रहा है। हो सकता है ग्राफिक आईसी भी तो खराब हो सकती है, हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तो अभी क्या करेंगे, एक बार ग्राफिक आईसी को हम उतारेंगे, और उतारने से पहले अगर हमारे पास इसका डाटा है तो हम पहले इसका GR वैल्यू देख लेते हैं। और GR वैल्यू देखने के बाद फिर क्या करेंगे हम, फिर उसके बाद अगर सही मिला तो हम ग्राफिक आईसी को चेंज कर देंगे। ये आराम से मिल जाएगी ग्राफिक आईसी। देखो ग्राफिक आईसी यही है क्या? हटा देंगे इसको हम। हटाने से पहले एक बार ना हम क्या करते हैं, इसके आसपास शॉर्टिंग चेक कर लेते हैं। शॉर्टिंग भी तो हो सकती है, तो हटाने से पहले एक बार हम शॉर्टिंग देख लेते हैं। कहीं शॉर्टिंग होगा तो आपको 0 0 देखने को मिलेगा। ध्यान देंगे इधर। तो ठीक है, ये वाला शॉर्ट है, इधर वाला सही है। आ रही है वैल्यू? ठीक है, ठीक है। हाँ, ये वाला वो है ना नेगेटिव, घुमा के आएगी वैल्यू। आ रही है वैल्यू? इस पे भी कोई लाइन डीप हो तो बताना। आ रही है वैल्यू? ठीक है, इस पे भी आ रही है, इस पे भी आ रही है वैल्यू। हाँ, ये नेगेटिव है, सही है, आ रही है। तो लगभग यहाँ पे आसपास में तो सब सिस्टम ठीक लग रहा है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको निकालना पड़ेगा। ठीक है, ग्राफिक ऐसी है, इसको हम नॉर्मल टेम्परेचर पे निकाल लेते हैं। ठीक है, साइड में रख दिया। उम्मीद है एक बार में लग जाना चाहिए ये। सही है, इसको हम कोशिश करेंगे ना, अगर जैसे सही होगा तो हम इसको ऐसे देखेंगे, ट्राई करके। देखो अब क्या करेंगे, थोड़ा सा बोर्ड ठंडा कर लेते हैं। इसका डाटा अब कहाँ से देखेंगे, डाटा दोनों से। तो देखो इसका डाटा कैसे निकालते हैं हम। डाटा निकालने के लिए तो ग्राफिक का सेक्शन है, बाकी लाइनें तो हाइड कर रखी है इन्होंने। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे इसका या तो बिटमैप खोल लो आप, या तो आप डायोडा वैल्यू खोल लो। तो अगर डायोडा वैल्यू दे रखा है तो डायोडा वैल्यू आ जाना, आईसी इन आउट, आईसी ऑन बोर्ड। ठीक है, तो आईसी ऑन बोर्ड पे हम देखते हैं। देखो ढूंढो, मिल गया डाटा। अब एक चीज बताओ, ये आईसी लगे लगे है या निकाल के वैल्यू है? निकाल के वैल्यू है, ये ध्यान रखना आपको। तो देखो जहां पे वैल्यू आएगी, यहाँ पे वैल्यू आपको देखने को मिल जाएगी। जहां पे वैल्यू नहीं आएगी वहां पे आपको क्या मिल जाएगा, ऑयल मिल जाएगा। जो ग्राउंड है वहां पे आपको 0 0 मिल जाएगा, बीप मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसके डाटा को चेक करते हैं।
देखो, तो पहले चीज मैं आपको बता देता हूँ कि आप ऐसे याद कर लेना, 1 2 3 4, चारों पे मिलनी चाहिए वैल्यू। 4 के बाद इन दोनों के बीच में जो दोनों है उन सभी पे वैल्यू मिलना चाहिए। इसके अलावा तो वैल्यू नहीं दे रखा है इस पे, उसके अलावा बीप है और वो है, बस ग्राउंड है। तो पहले हम इन चारों को देखते हैं, फिर बाद में हम आगे देखेंगे। तो ऊपर का 4 और बीच के 2। चलो जी, 1 2 3 4। अच्छा, इधर से ही 4 है ना, ठीक है, ये 4 और ये बीच के ये 2, सही है। चलो, आपको भी याद रहेगा, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद ग्राउंड से हम चेक कर रहे हैं, आ रही है वैल्यू, देखो क्या हो रहा है, ऑयल आ रहा है, चलो ठीक है, आ रही है वैल्यू, आ रही है वैल्यू। अब बीच के 2 है, आ रही है वैल्यू, आ रही है वैल्यू। वैल्यू वाला तो आपने सब देख लिया, कितने पे वैल्यू मिस है, एक पे वैल्यू मिस है, सब पे आ रही है। और देखते हैं अब जो ऑयल वाला है, ऑयल पे कहीं बीप तो नहीं आ रहा। ये सभी लाइनें ऑयल है, 1 2 3 4, ठीक है। एक उल्टा घुमा के देखना है, चलो वो भी देख लेते हैं। चलो, इनका भी कहना ठीक है। VSN VSP जो होता है वो तो IC से आता है, तो IC हटाने पे उस पे ऑयल आएगा। देखो, इस पे आ रही है वैल्यू, इस वाले पे नहीं आ रही है। तो इनका कहना है कि हम एक बार क्रॉप घुमा के देख लेते हैं। तो ब्लैक क्रॉप मैंने ग्राउंड कर दिया, रेड क्रॉप से देखते हैं। ये देखो, बताओ, नहीं आ रही ना, कोई वैल्यू नहीं आ रही है। तो अब हमें क्या करना होगा, इधर से 4, एक छोड़ के इधर से 2, क्या नहीं होना चाहिए, शॉर्ट नहीं होना चाहिए, खाली होना चाहिए। कैसे, इधर से 4, इधर से 2, सही है। देखो अब तो ऑयल मिलना चाहिए अपने को, ऑयल 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 है, ऑयल है, ठीक है। ये बीच वाला तो ग्राउंड होगा, बीप आएगा, ये भी ऑयल है, और सही है क्या, सॉर्टिंग नहीं है इस लाइन में भी। अब बताओ कहाँ डाउट लगा, एक पॉइंट पे डाउट लग रहा है ना। हाँ, देखो, एक पिन पे डाउट लग रहा है इस वाले पे, ठीक है। और रिस्पॉन्स क्या मिल रहा था, ये भी मिल रहा था आपको कि VSN की सप्लाई पे आपको एक बार वोल्टेज आके भाग जा रहा था, रीसेट पे भी एक बार वोल्टेज आके भाग जा रहा था। क्या पता यहीं से दिक्कत हो सकता है क्या। अब इस लाइन को देखिए कहां से आ रही है लाइन, ऑयल क्यों आ रहा है इस लाइन पे, देखो ये लाइन है, ठीक है। तो ये लाइन है कौन सी, ENP ENN। हमने आपको बताया था ग्राफिक में कुछ ऐसा हो सकता है क्या, ENN ENP इनेबल क्या होगा, VSP इनेबल कहां से आता है, ये CPU, आपने बिना देखे बता दिया, CPU से आता है। VSN का EN कहां से आता है, ये भी CPU से आता है, जब भी जाकर के ये एक्टिव होता है। अच्छा, ये EN भी बता सकते हो क्या, इस पे कुछ वोल्टेज होता है, क्या होता है, कितना, 1.8 वोल्ट। अब चलो इस लाइन को हम ट्रेस करते हैं कैसे आ रहा है। तो इसके लिए हमें बिटमैप खोलना है, ये देखो बिटमैप खोल दिया हमने, ग्राफिक सेक्शन पे आ गए। इसमें भी देख लेते हैं वही सेम हरकत है या कुछ और है अलग। तो हमने जो डायोडा वैल्यू पे जो देखा वैल्यू, इन चारों पे तो आपको वैल्यू मिल रही है, बीच के 2, बाकी सारे ऑयल ही हैं। बिटमैप में भी ठीक दिखा रहा है, तो वो डायोडा वैल्यू वाला काम आप बिटमैप से भी कर सकते हो, GR वैल्यू जो चेक करके। तो GR वैल्यू जो हमने चेक किया, सभी पे तो GR आ रहा है, इस पे नहीं आ रहा GR, ठीक है। GPIO जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट, ये भी जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट होता है, ये अक्सर CPU से कनेक्शन रहता है। इसका देखते हैं और इसका देखते हैं। तो ये वाली लाइन हमने इस पे क्लिक किया और खत्म, CPU तो है ही नहीं। यहाँ पे लगा हुआ है एक रजिस्टर, सीधा ग्राउंड है, तो ग्राउंड भी है तो बीप तो आना चाहिए। अगर रजिस्टर भी है, कोई वैल्यू भी आना चाहिए, बीप भी आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो कुछ ऐसा रिस्पॉन्स नहीं मिला। लेकिन आप खुद कॉमन सेंस लगाओ, ये रजिस्टर पे ये लाइन खत्म है, तो फिर इसको 1.8 कैसे मिल जाएगा। और अगर रजिस्टर के ऊपर जब वैल्यू दिखा रहा है तो इसके ऊपर वैल्यू आना चाहिए। अब इस ये लाइन भी सेम जगह से आती है CPU से, इसको भी देख लेते हैं हम। ये वाली लाइन है ना, ये भी इनेबल की लाइन है, क्लिक किया हमने, वहीं रजिस्टर पर दिखा रहा है, ये उसी रजिस्टर पे, ये भी रजिस्टर ग्राउंड से लगा हुआ है, लेकिन डाटा दिखा रहा है क्या, उधर डाटा दिखा रहा है। चलो जी, ये देखो आ रहा डाटा CPU में, इसका तो डाटा दिखा रहा है CPU में, लेकिन उसका डाटा नहीं दिखा रहा। लेकिन हमें पता है कि वो लाइन कहां से आती है, CPU से आती है। तो इस डायग्राम के अंदर ये चीज मिसिंग है। तो अब हम कैसे फाइंड करेंगे कि कहां से रिपेयर होगा। वैसे क्या सोल्यूशन है इसका, अगर CPU से भी आ रहा है तो क्या सोल्यूशन है इसका, CPU रिबोल, और कोई रास्ता है CPU रिबोल के अलावा, क्या चीज, 1.8 अगर कहीं से कर देंगे तो हो जाएगा काम, हो जाएगा। लेकिन हम क्या करेंगे, एक बार हम कंफर्म कर लेते हैं लाइन सही में CPU से आती है नहीं आती है, आपको भी तो पता रहना चाहिए। तो देखो
वो कैसे पता लगेगा? तो इसके लिए हमें क्या करना है, डायग्राम में एक ऑप्शन पे आना है, कंपोनेंट नेम। कंपोनेंट नेम पे आए हम, और इस आईसी का नंबर हम किसी और मॉडल में मैच कर लेंगे, क्योंकि इसका डाटा नहीं है, लेकिन क्या पता किसी और मॉडल का डाटा हो। तो देखो कंपोनेंट नेम पे आए हम, हमने आपको बता रखा है ये ऑप्शन पीसीडी वाला, इसको हमें यूज करना है। यूज करने के लिए ग्राफिक की आईसी है ये, इसका नंबर हम ऐसे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये मॉडल दिखा दिया इसने। तो इसमें से जो सूटेबल मॉडल लगे हम इसको उठा लेते हैं। तो जैसे कि देखो 5A दिख रहा है इसमें, बहुत पुराना मॉडल है, डाटा कंप्लीट होगा इसका, है ना। तो 5A मॉडल हम उठाते हैं, 5A मॉडल में भी जो ग्राफिक आईसी लगी हुई है उसका डाटा मैच कर जाना चाहिए। तो इस ग्राफिक आईसी का जो पिन नंबर है वो पिन नंबर देख लो। पहले तो इसका नोज कट देखते हैं, इसका नोज कट किस साइड है। इस ग्राफिक आईसी का नोज कट यहाँ है। तो अगर 1 2 से गिनेंगे तो कैसे होगा, 1 2 3 4। तो 1 और 4 नंबर क्या होता है, इनेबल होता है। एक वीएसएन को इनेबल करेगा, एक वीएसपी को इनेबल करेगा। अगर अल्फाबेट न्यूमेरिक से देखोगे आप तो ये हो जाएगा A1, ये क्या हो जाएगा B1, ठीक है, A1 और B1, ठीक है, इनेबलिंग लाइन होती है ये। अब इसको हम डाटा में देख लेते हैं, 5A के डाटा में दे रखा है क्या, ये रहा 5A, ठीक है, Redmi 5A। इसमें हम क्या करेंगे, 5A का मॉडल हमने ओपन कर लिया। इसमें हम क्या कर रहे हैं, बिटमैप नहीं, पहले हम इसका ग्राफिक देखेंगे ना, आईसी कहाँ पे लगी है। तो उसके लिए हम एलसीडी पे आएंगे, ये रहा एलसीडी सेक्शन। ग्राफिक आईसी मिलने के बाद हम बिटमैप पे क्लिक करके देखेंगे। तो ये देखो इसके अंदर जो ग्राफिक आईसी लगी हुई है यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है, यहाँ पे लगी है। नोज कट कहाँ बना हुआ है, यहाँ बना हुआ है, सही है। तो पहला चौथा, पहला चौथा कहाँ से होता है, ये सीपीयू से इनेबल लाइन होती है। डाटा तो दे रखा है इसमें, काम हो सकता है अपना। देख लो इसमें भी डाटा कहाँ है, देखो EN1 EN2, एक VSN को एक्टिव करेगी, एक VS2 को एक्टिव करेगी, VSP को। अब ये लाइन देखो कहां से आ रही है, ये वाली लाइन देखो, एक EN2 तो आपका सीपीयू में आ गया, और ये पिंक वाली जो लाइन है ये भी ये देखो सीपीयू में आ गई। कंफर्म हो गई लाइन ये सीपीयू से ही आती है, आपको भी पता लग गया। तो इसका मतलब है कि क्या समझे, उस वाले मॉडल में डाटा नहीं दे रखा ना, बोर्नियो ने उस मॉडल का डाटा नहीं दे रखा, अधूरी लाइन कर रखी है। चलो ठीक है, तो इसी चीज को अगर हम स्मैटिक में देखेंगे तो स्मैटिक में भी समझ में आ जाएगा, और बिटमैप में भी। देखो ये बिटमैप मैंने खोला, मेन पे खोले हम, यही चीज को मैं आपको बिटमैप में भी दिखा देता हूँ। ये देखो ग्राफिक आईसी है, ये रहा EN1 EN2, हमारी ये वाली लाइन गायब है ना, ये वाली तो थी उसमें, ये वाली लाइन गायब है EN1। इसको हमने क्लिक किया और देखो कहां से दिखा रहा है, बिटमैप में भी इसने सही दिखाया है, डायरेक्ट सीपीयू से, ठीक है। अगर आप इसको स्मैटिक में भी देखते हो तो स्मैटिक में भी दिखा देता हूं मैं आपको। स्मैटिक में हम क्या करेंगे, स्मैटिक ओपन कर लेते हैं। हर तरीके से आपको बोर्नियो चलाना आना चाहिए कि एक अगर डायग्राम ना हो तो दूसरे वाले से आप निकाल सको, ठीक है। उसका स्मैटिक भी नहीं दे रखा उस मॉडल का, नहीं तो हम स्मैटिक से भी ढूंढ लेते। तो अब हम कैसे इसका ग्राफिक आईसी फाइंड करेंगे स्मैटिक में। तो ग्राफिक आईसी का जो नंबर है वो बताओ, U2301, सही है। इसको हमें स्मैटिक में टाइप करना है, U2301, एंटर करेंगे, पेज आ गया। यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और क्लिक कर दिया हमने। अब मैंने आपको बताया था अगर अल्फाबेटिकल नाम है तो उसमें A1 होगा और B1 होगा, जो कि इनेबल की लाइन होगी। अगर नंबर में है तो 1 नंबर और 4 नंबर होगा। ये ग्राफिक आईसी का डाटा आ गया, देख लो एक बार। A1 कहाँ है, ये रहा, देखो दोनों आसपास ही है क्या, A1 और B1, अल्फाबेटिकल प्लस न्यूमेरिक से इसकी गिनती हो रही है, A1 प्लस B1। तो इसमें कौन सी पिन गायब थी, A1 वाली ना, B1 हाँ, B1 गायब है। तो अब ये लाइन देखो यहाँ तो खत्म है, तो इस कैसे ढूंढेंगे, क्लिक करते हैं, डबल क्लिक किया हमने और देखो ये दूसरे पेज पे ले आया, यहाँ पे आ गया ये वाला इनेबल BC12 पिन नंबर है, ये इसमें जा रही है। लेकिन ये आईसी कौन सी है, तो देखो अंदाजा ऐसे नहीं लगाना कि कौन सी आईसी है ये देखो इस आईसी का नंबर बकायदा ऊपर लिखा हुआ है, ये देखो क्या लिखा हुआ है, U1101। इसको हम सर्च कर लेते हैं, बिटमैप में सर्च कर लो या लेआउट में, U1101 सर्च मारते हैं, क्या दिखा रहा है, बिटमैप से भी क्लियर हो गया, हार्डवेयर सॉल्यूशन से भी क्लियर हो गया, स्मैटिक से भी क्लियर हो गया, ये दोनों लाइन सीपीयू से ही आती है। तो अब हमें रिजल्ट मिला, कुछ रिजल्ट ये मिला कि अब हम पहले तो ये डायग्राम काटते हैं और अब हमें इतना पता लग गया कि ये लाइन सीपीयू से आती है। अब हमें क्या करना होगा, इसको बाईपास करते हैं, या तो सीपीयू रिवॉल्व करते हैं। तो सीपीयू रिवॉल्व करना आसान है, बाईपास आसान है, बाईपास आसान है। सीपीयू रिवॉल्व करते टाइम पे ये भी तो हो सकता है इंटरनल डैमेज हो, फिर क्या करेंगे, फिर तो लंबा जंपर हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, इसको बाईपास करके ही एक बार देखते हैं। तो बाईपास करने के लिए हमें थोड़ा जुगाड़ लगाना पड़ेगा। जुगाड़ ऐसा कि पहले ग्राफिक आईसी को हम ढूंढेंगे, यहाँ पे ये रहा ग्राफिक आईसी, ये रही, ये वाली पिन कनेक्ट है सीपीयू से, कितना वोल्ट आ रहा होगा इस पे 1.8। ये वाली पिन डिस्कनेक्ट है, कितना वोल्ट आ रहा है इस पे, कुछ नहीं आएगा, 0 वोल्ट आएगा, सीपीयू से कनेक्ट ही नहीं है। तो अगर इसकी लाइन में कोई कंपोनेंट लगा हुआ है और इसकी लाइन में भी कोई कंपोनेंट लगा हुआ है तो कंपोनेंट टू कंपोनेंट जंपर मार के सीधा आईसी लगा देंगे, हो जाएगा क्या काम, हो जाएगा। लेकिन अगर इसकी लाइन में कोई अगर कंपोनेंट नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, कुल मिलाकर के ये वाली वोल्टेज है, हमें ग्राफिक की आईसी को देना पड़ेगा या सीपीयू को देना पड़ेगा, ये बताओ, ग्राफिक की आईसी को। तो अगर इसमें जंपर लगा देते हैं
और अगर यूवी ग्लू लगा देते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में यूवी ग्लू लगा दोगे तो अगर आईसी का बॉल इसमें टच होगा तभी वो काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो इसमें अगर आपको जंपर भी मारना है तो इस तरीके से ऐसे हल्का सा जंपर मार के यहाँ पे आधे दूर में आपको यूवी लगाना पड़ेगा कि आईसी पे लगाओ तो जंपर वो भागे नहीं, और कोई सोल्यूशन नहीं है उसमें। और नहीं तो या तो आईसी पे आप थोड़ा सा जंपर लगा के और फिर उस पर बकायदा यूवी ग्लू लगा दो, एक बॉल पे पूरा यूवी ग्लू लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से उस पर वोल्टेज आ जाएगा और जंपर से उसमें वोल्टेज चला जाएगा तो काम कर जाएगा। तो हम पहले आसान तरीका देखते हैं, कोई कॉम्पोनेंट है कि नहीं। ये वाली लाइन पे यहाँ पे है क्या कॉम्पोनेंट एक, ठीक है। अब उस वाली लाइन पे भी देखते हैं, इस लाइन पे भी कॉम्पोनेंट है। तो अब जुगाड़ हो जाएगा, क्या होगा, कॉम्पोनेंट टू कॉम्पोनेंट जंपर। तो धमाका तो नहीं होगा, लाइन का नाम पता है अपने को, किस लिए जंपर मार रहे हैं वो भी पता है, कितने वोल्ट की लाइन है वो भी पता है। तो अब देखो हम क्या करते हैं इसमें। तो अब इस रजिस्टर को हम ढूंढते हैं, ग्राफिक आईसी, यही वो रजिस्टर है क्या। तो क्या लगता है, अभी हमने आईसी निकाल रखी, इस रजिस्टर के एक पे वैल्यू आ रही होगी एक पे नहीं, ऐसा हो सकता है क्या, सही में होगा ना ऐसा, देख लो। ये भी हम एक बार कंफर्म कर लेते हैं। ये हमने ग्राउंड पे एक बार ऐसे किया और ये देखो नहीं आ रही वैल्यू, तो एक पे वैल्यू आ रही है एक पे नहीं आ रही है। आईसी में लगा दूंगा तो अब बताओ दोनों पे वैल्यू आ जाएगी, दूसरे वाले पे आएगी वैल्यू या नहीं आएगी, आईसी लगाने के बाद भी नहीं आएगी, कंफर्म। अब देखते हैं हम, आईसी की देगा ना वैल्यू, तो जाहिर सी बात है अगर यहाँ पे वैल्यू नहीं आ रही है तो वैल्यू किसकी आ रही थी, वो सीपीयू की आती है ना वैल्यू। यहाँ पे इनेबल लाइन है, आईसी हमने हटा रखा है। अगर हम आईसी लगा देते हैं, हमने कोई जुगाड़ नहीं किया, तो आईसी तो अपनी वैल्यू देगी, अगर लाइन में कनेक्ट हो जाएगी तो आईसी देने लग जाएगी। तो ये बिना आईसी निकाले चेक हो सकता है क्या, ये लाइन नहीं हो सकती चेक, क्योंकि दो साइड से आईसी कनेक्ट है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो आईसी हमने निकाला है ना, कोशिश करते हैं ऐसे बिना उसके रिवॉल्व करे लगाते हैं। तो डायरेक्शन इसका देखना पड़ेगा पहले, हाँ, पर कुछ दूसरे मॉडल में वो रजिस्टर नहीं मिलेगा। 5 में दिखाया उसमें था क्या कोई रजिस्टर, डायरेक्ट आईसी में थी, उसमें कैसे चेक करोगे, ये चीज है। तो शक्तिमान बनना पड़ता है कभी कभी छोटे से फॉल्ट में। अब मैं इसमें पेस्ट लगाता हूं, देखे एक बार इस पे दोनों पे रजिस्टर पे जीआर आया नहीं आया, क्या लगता है आएगा जीआर, आ रहा है दोनों पे जीआर। अब क्यों आ रहा है जीआर, अब तो लाइन सही हो गई, पर लाइन तो सही हो गई लेकिन ये सीपीयू से अभी भी डिस्कनेक्ट है ये लाइन, ठीक है। अब जो आईसी हमने लगाया बिना रिवॉल्व करे लगाया, तो एक बार हम देख लेते कोई कैपेसिटर शॉर्ट तो नहीं बता रहा, कोई लाइन तो शॉर्ट नहीं हो गई है। और फिर उसके बाद हम अपना वो करेंगे अप्लाई, तो सही है, कोई लाइन बीप नहीं बताना चाहिए, बीप रेंज पे ही करते हैं सीधा, फास्ट पता लगेगा। सही है, तो ठीक है। अब लो इस पे हम जंपर लगाते हैं। दोनों पे आपको सेम जीआर मिलना चाहिए। अब पाँच सौ तीन, 503 सही है, लाइन जुड़ गई है। थोड़ा सा बोर्ड ठंडा करते हैं। तो इसको चालू करने से पहले एक बार हम कंडीशन पहले बोर्ड की मैं दिखा देता हूं आपको। ये देखो, सभी को पता रहना चाहिए कंडीशन कैसी है बोर्ड की। देखो कंडीशन कैसा है, पीछे घुमाते हैं अब। चलो अब इसको लगाते हैं बोर्ड में और फिर देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। तो हो गया चालू आसानी से। सुई वाला काम तलवार से तो नहीं हुआ, ठीक है, तलवार वाला काम सुई से जरूर हो गया, ठीक है। तो इतने छोटे छोटे से फॉल्ट रहते हैं।
अगर आप डायग्नोस नहीं कर पाओगे, सीपीयू रिबोल कर दोगे, ये लाइन ये ब्रेक रहेगी, इस लाइन की नॉलेज नहीं रहेगी, तो क्या लगता है बोर्नियो होने के बाद भी रिपेयर हो पाएगा ये फॉल्ट? अभी आपने देखा बोर्नियो था हमारे पास, हमने कोई और मॉडल का सहारा लिया, क्यों लिया? क्योंकि उसमें पूरा डायग्राम नहीं था, लेकिन हमें उसकी लाइन की नॉलेज थी, तो हमने उसको ट्रेस कर लिया। और फिर बाईपास भी किया, तो उसमें ये भी देखा ना हमने कि बाईपास करने में वो लाइन दोनों कैसी है, कहीं लाइन में शॉर्टिंग तो नहीं आ जाएगी। तो ये सारी चीजें उसमें वोल्टेज वगैरह जब सब चीज पता रहता है, तब हम बेहतर तरीके से ट्रेसिंग कर पाते हैं। देखो पूरा फोन चालू हो चुका है कंप्लीट, ठीक है, टच वगैरह भी बढ़िया काम कर रहा है। तो इतनी आसानी से आप फॉल्ट को रिपेयर कर सकते हो कि आप कौन कौन कर सकता है ऐसे फॉल्ट रिपेयर? हाथ खड़े करो एक बार। अच्छा ये बताओ, रिपेयर करने से पहले जब आपको ये सेक्शन हम पढ़ा रहे थे, लाइट और ग्राफिक, इस टाइप की चीजें हमने बताया था कि नहीं बताया था? बताया था ना। बाईपास करने वाली चीज भी हमने बताया था, इत्तेफाक से ऐसा ही फॉल्ट हमारे सामने आ गया, ठीक है। तो हो गया जी ठीक। जी सर बिल्कुल। ये इसके पावर बटन में भी इशू है, चार्जर लगाने पर चार्ज होता है बढ़िया। हो गया है ठीक। अब सर को बोला था कि एक बूंद डालनी है सागर में से, अब इन्होंने बाल्टी डाली है, क्या डाला है आप बताओ? एक बाल्टी, दो बाल्टी, कुछ पता नहीं होता हमें पहले कि हमें क्या करना पड़े, 10 मिनट लगे, 1 घंटा लगे, है ना। बस हमें स्टेप बाय स्टेप ये पता होना चाहिए कि हमें किस रास्ते पे चलना है ताकि हमें वो फॉल्ट मिल सके। वो रास्ता ही आप लोगों को मिलना चाहिए, हम जो आपको रास्ता दे रहे हैं उस रास्ते पे चलोगे, किसी भी सेक्शन में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। और उम्मीद करते हैं हमारे जो व्यूवर्स है, दुकानदार भाई जो अपनी दुकान पे बैठ के अपनी नॉलेज बढ़ा रहे हैं, उनको भी इससे कुछ ना कुछ ज्ञान मिला होगा। तो दोबारा एक बार रिपीट करते हैं दोस्तों, हमारे ज्ञान के बदले में आपको हमारी कुछ दक्षिणा जरूर देना है, जिसके लिए हमारे चैनल को करना है सब्सक्राइब। और अगर आपको सीखना है राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट से, तो स्क्रीन पे जो नंबर देख रहे हो ना आप, तो व्हाट्सअप आपको लगे आसान करना तो व्हाट्सअप कर देना भैया, कॉल करना हो तो कॉल कर लेना। आपको हम पूरी जानकारी दे देंगे कोर्स के बारे में, नए बैच के बारे में। यहाँ पर रहने खाने की पूरी व्यवस्था है, आप यहाँ रह करके आराम से सीख सकते हैं।